जीतने की। अजय जी, अजय शुक्ला जी, आपके पास आता हूं। राहुल ने अभी, मैंने कमेंट्स देखे हैं, कुछ बात की है अडानी के बारे में, और दो व्यक्ति जिनके बारे में बात की है वो चैंगली और शाबान अहिली है, जिसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है कि ये वो दो शख्स हैं जिन्होंने यूएई के अंदर, बरमूडा के अंदर, मॉरिशस के अंदर शेल कंपनियां खोली विनोद अडानी और गौतम अडानी के लिए, जो गार्डियन की रिपोर्ट कहती है। ये वो शख्स हैं बेसिकली दोनों जो अडानी की कंपनियों में डायरेक्टर हैं। ये वो शख्स हैं जो सारा का सारा पैसा कैसे भारत से बरमूडा की जीओएफ के अंदर जाता है, वहां से फिर दो कंपनियां मॉरिशस में फ्लोट की जाती हैं जिनका नाम EIFF और EMRF है, और उसके द्वारा पैसा फिर भारत के अंदर लाया जाता है, स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जाता है, और जो 25% पब्लिक का पैसा है जो होना चाहिए था, उसमें से भी एक हिस्सा पूरा का पूरा वो ले लेते हैं, जिसमें 8% की जो हिस्सेदारी है वो चैंगली की है और 13.5% की शायद हिस्सेदारी शाबान अली की है। मैंने विस्तार से प्रोग्राम 30 मिनट का किया है दोपहर को 12 बजे आज, जिसमें सारी डिटेल्स है जो गार्डियन में आई थी, एक भी टेक्निकल डिटेल नहीं छोड़ी है, आम भाषा में समझाया। तो किस्सा वो सारी बातें राहुल इस समय बोल रहे हैं जो मैंने बातें की हैं सारी की सारी विस्तार में, और हमारा चैनल फर्स्ट था जिन्होंने इसको सबसे पहले विस्तार से आम भाषा की शब्दावली के अंदर 30 मिनट में पेश किया था। तो बरमूडा कनेक्शन यहां भी आता है, मॉरिशस कनेक्शन है, साइप्रस कनेक्शन है, दुबई कनेक्शन है, सिंगापुर कनेक्शन है, विनोद अडानी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। विनोद अडानी कौन है? जिसको कहा जाता है चाइना कनेक्शन भी है, डे टू डे अफेयर नहीं है, बाद में कहा था ना ही इज वन ऑफ द प्रोमोटर्स। तो झूठ और मक्कारी पहले दिन से है। यहां पर $8 बिलियन का टर्नओवर था गौतम अडानी का 2013 में, आज 2023 है, सिर्फ 10 साल होते हैं। 10 सालों में $8 बिलियन की कंपनी का वैल्यूएशन $288 बिलियन होता है। सर कैसे होता है? खुदा ही जानता है, खुदा ही जानता है कि कोई इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकता है दुनिया में। लेकिन ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो खासतौर से इंडिया गठबंधन की चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आएंगे। इस पूरे परिदृश्य पे आपकी चर्चा चाहूंगा अजय शुक्ला जी। अधीर अभी बता रहे थे इस पर, आपने भी बताया तो बिल्कुल सही है और इसी तरीके से है। और राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया था कि इस पे तो रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर यदि अडानी इतना कमा सकते हैं, इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, तो पूरे दुनिया में इस पर रिसर्च होना चाहिए कि आखिर इतना कैसे एकदम से बढ़ सकता है। ये तो बहुत बड़ा वो है, इस पे तो पूरा किताब होनी चाहिए, चैप्टर होना चाहिए, पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा था और आज हम उसको देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो चीजें सामने आ रही हैं हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के न मीडिया की हिम्मत है, न हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों की हिम्मत है। यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से गुलाम बनाई गई, जिस तरीके से जांच एजेंसी और निगरानी एजेंसियां हैं वो किस तरह से गुलाम बना दी गई हैं, और उनमें बैठे भ्रष्ट लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। जो ईमानदार लोग हैं, जो सच बोलते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, उन पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, चंद छोटे छोटे अमाउंट पे किया जाता है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो आप समझिए कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की यही नीतियां तो है, यही वजह है वो चीन पर नहीं बोलते हैं, यही वजह है कि वो तमाम सारे उन लोग देशों पे नहीं बोलते हैं, वो अदानी का एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। वजह सिर्फ यही है कि वो इतने डरे हुए हैं क्योंकि वो खुद उसमें शामिल। कहते हैं ना, चोर जो है अपने को टटोलता है, कि तो वही स्थिति है। आज देश के अंदर जिस तरीके के हालात बना दिए गए हैं, दूसरों को लूटा जा रहा है, और जिस तरीके से देश के एसेट्स चंद पूंजीपतियों को सौंपे जा रहे हैं, और जिस तरीके से उसका सब पूरा निकालने के लिए आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है, लूटा जा रहा है, और चुनाव में चंद रेवड़ियां बांट के फिर हम जीत जाएं और उसके बाद में फिर हम उसी तरह से लूटें, यही इनकी रणनीति है और यही चल रही है। नफरत का खेल चल रहा है। जिस तरीके से नफरत फैलाओ, सब इसमें फंसाए रखो कि नूह में हिंसा हो गई, वहां हो गया, लव जिहाद हो गया, ये हो गया, मणिपुर हो गया, सब जगह आदमी को इनमें उलझाए रखो। चर्चा ही न करे कि हमने कहां चोरी करी, कहां क्या किया, कैसे है। आप बताइए ना, अधीर तो बैठे हुए हैं हिमाचल में, इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए, भयंकर, आज तक हिमाचल में इतनी भयावह स्थिति नहीं हुई। इसके बावजूद भारत सरकार ने 1 रुपए की अब तक मदद नहीं दी है।
और मदद तो दूर की बात, जो उनका हक था वो भी अभी पैसा नहीं रिलीज किया। राज्य सरकार अपने बूते लड़ रही, कैसे लड़ रही, मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं। उस सरकार को मैं सलाम करता हूं कि साहब उन स्थितियों में लड़ रही, और वो जितना 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 450 से 400 लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम तरह की तबाहियां हुई हैं। लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं लेकिन कोई मदद नहीं पहुंचाई। कमोबेश यही स्थिति, दूसरी तरह की नफरत के बूते यही स्थिति मणिपुर में है। आज भी वहां हिंसा हुई, वहां लोग मारे गए, बेटियों के साथ जो हुआ उससे शर्मनाक नहीं हो सकता है। इन सब के बाद में उस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। आप उससे भटके रहिए, इसीलिए आपको दूसरी चीजों में भटकाना है और यहां हमें चोरी करनी है, डाका डालना है, ये करना है, यही रणनीति है इस सरकार की और उस रणनीति पे काम कर रही है। और जैसा अभी मुझे लगता है शायद प्रशांत जी बोल रहे थे कि संसद सत्र इस समय अचानक बुलाने का मकसद क्या है, वास्तव में मकसद यही है कि सर एक लिंक देखिए, कल शाम को अधीर रंजन का सस्पेंशन रिवोक किया जाता है, आप लिंक देखिए, और आज सत्र बुलाया जाता है। ये मैं घटना की बात कर रहा हूं कि मैं अचानक से अचंभित हुआ कि इसका अधीर रंजन का अचानक से सस्पेंशन रिवोक क्यों हो गया, ये क्या चक्कर है, और फिर आज उस सत्र बुलाया जाता है। तो दोनों में कोई लिंक बनता है क्या कहीं सर? देखिए मुझे लगता है कि उनको यह था कि इस पर शोर मचेगा, यदि वो होगा और अधीर रंजन नहीं रहे तो ये जो 4 दिन का सत्र बुलाएंगे फिर हंगामा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो सत्र में ये ना हो हम अपने को तुरंत वो कर लें। आप एक बात है, सत्र तो अभी खत्म हुआ है, आप उसी समय बढ़ा सकते थे, उसी समय चर्चा करा सकते थे, आप उसी समय बयान दे देते मणिपुर पे, इतने दिन पूरा गतिरोध ही नहीं होता। और आपने मनमानी तो कर ली थी, जब अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद, मंजूर हो जाने के बाद भी आपने तमाम बिल पेश किए और जबरन आपने पास करा लिए। देश में कौन सा संवैधानिक व्यवस्था चल रही, किस तरह की व्यवस्था चल रही? जब भी कभी अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो कोई बिल पास नहीं किया जाता, लेकिन हुआ है हिंदुस्तान की संसद में वह विभत्स, वह नग्न कांड हुआ है जो कभी नहीं हुआ होगा। स्मृति ईरानी किस तरह से गंदे और वैसे उसके कलुषित मानसिकता को दर्शाता है। वो आरोप जो लगाती है राहुल गांधी पे कि फ्लाइंग किस दी और न जाने क्या क्या, ये बताता है कि ये कैसे लोग, इतने गंदे लोगों पर कुछ और कहने के लिए नहीं, ये इसी तरह के लोग हैं, इसका इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन आज उस बात के लिए कर रहा है। और जैसा अभी कोई बता रहा था कि बिल्कुल सही, वहां पर कोई पद की लड़ाई नहीं है, कोई उसकी लड़ाई नहीं, उन्होंने कह दिया हम देश की यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी राज्यों में अपना लड़ेंगे, अपने स्टेट के लिए लड़ेंगे, लेकिन देश के लिए यहां लड़ने आए हैं और देश के लिए खड़े होने आए हैं। ये इंडिया के लिए लड़ाई है, ये निजी लड़ाई नहीं है, पद के लिए नहीं है। और तमाम दलों ने, तमाम नेताओं ने इनकार करा दिया है आधिकारिक रूप से कि हम इस दौड़ में नहीं है। जी दूसरे चक्र में आता हूं, अनिल जी आपके पास।